गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 21 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो सबसे पहले हो जाएगा एक ठो मोटिवेशनल वाक कि महानता कभी भी गिरने में नहीं है। महानता कभी भी गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यानी कि हर बार गिरना है, असफल होना है, फिर भी सफलता के लिए प्रयास करते रहना है दोस्तों। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है शरणार्थी दिवस 20 जून को, याद रखिएगा। इतिहास में पहली बार 20 जून 2021 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। कैंसर दिवस की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को ही, आज ही के दिन योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग के लिए विश्वविद्यालय जो दोस्तों भारत के बाहर पहली बार कहाँ में खोला गया, तो लॉस एंजल्स में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विदेशों में सबसे पहले इसका जो है, इसके लिए जो है मनाने के लिए चर्चा शिरीन इबादी के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय युवा ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। पुनर्निर्मित श्री कालिका मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। कहाँ में, तो गुजरात में। 44वें शतरंज ओलंपियाड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 44वें शतरंज ओलंपियाड के रिले शुभारंभ किया गया। रिले का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, तो पीएम के द्वारा। भारत जो है शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले रखने वाला पहला देश। इस बार से मसाल रिले शुरू किया गया दोस्तों। प्रधानमंत्री सबसे पहले इसको लिए, उसके बाद कौन लिया, तब विश्वनाथन आनंद दोस्तों। इस बार जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में कहाँ हो रहा है, तो 2022 में हो रहा है चेन्नई में दोस्तों, याद रखिएगा। इससे पहले कहाँ होना था, तो इसका आयोजन होना था रूस में, रूस के मॉस्को में, लेकिन हो रहा है चेन्नई में, क्योंकि वहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है दोस्तों कहाँ में होगा, तो होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 देशों में होगा। 16 मेजबान शहर होंगे, याद रखिएगा दोस्तों। और 2022 ईस्वी का कहाँ हो रहा है दोस्तों, तो होगा कतर में। फीफा का अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर दोस्तों। भारत का सर्वश्रेष्ठ कैंपन गोरा हवाई अड्डा कहाँ है, तो बेंगलुरु में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 18 जून 2022 को किसने कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता। तो फिनलैंड में गेम्स चल रहा है दोस्तों कुर्ताने, उसमें जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता दोस्तों, तो भारत की आन बान शान कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा ने। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, भेक जहाँ तक भाला जाए दोस्तों। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया जेवलिन थ्रो में, याद रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा का नेशनल रिकॉर्ड कितना है, तो इससे पहले 89.3 मीटर उनके द्वारा नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा गया। इसका आयोजन फिनलैंड में किया जा रहा है। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 37 सदस्य एथलेटिक टीम की अगुवाई कौन कर रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल के लिए। नीरज चोपड़ा के ऑटोग्राफी के लेखक कौन है, तो नवदीप सिंह गिल, याद रखिएगा। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन हुआ था, उसमें जो है भारत की तरफ से पहला पदक और सिल्वर मेडल कौन जीती थी दोस्तों, तो मीराबाई चानू। इनका खेल कौन है, तो भारोत्तोलन, भार उठाना दोस्तों। देवेंद्र झझरिया पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला है दोस्तों। पैरा ओलंपिक में अब तक 3 मेडल जीत चुके हैं। 2 ठो गोल्ड जीते हैं, 1 ठो सिल्वर जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। देवेंद्र झझरिया प्रथम ऐसा पैरा खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्हें यह पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई। तो देश की पहली बालिका पंचायत है, बहुत बार हम बताए हैं कि कुनरिया गांव गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा कुनरिया। तो बालिका सब लेती है चुनरी, तो चुनरिया की जगह पर याद रखिएगा कुनरिया गांव, याद रखिएगा दोस्तों कुनरिया। तो यहाँ पर बालिका पंचायत जो कि भारत का पहला है। गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बालिका पंचायत जिसमें 11 से लेकर 21 वर्ष की बालिका के हाथों में होगा वहाँ का पंचायत
का जो शासन 20 साल की उर्मी आहिर को सरपंच बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ और इसी का एक अंग है बालिका पंचायत। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में। नैनो यूरिया का जो है डिस्कवर बोलो बनाया कौन दोस्तों, उसको आविष्कार कौन किया था, इफ्को, याद रखना। स्टील स्लैग से निर्मित पहली जो है सड़क है 6 लेन वाली कहाँ में बनाया, सूरत में। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन का निर्माण सूरत में किया गया। अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय यानी इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ में, तो अहमदाबाद गुजरात। आईपीएल के 15वां संस्करण टाटा आईपीएल 15 का खिताब किसने जीता, तो गुजरात टाइटंस ने। कप्तान कौन थे गुजरात टाइटंस के, हार्दिक पांड्या दोस्तों, याद रखिएगा हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो लायरा नेटवर्क के साथ किस देश में दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रांस में, याद रखिएगा कहाँ पर, तो लायरा नेटवर्क फ्रांस। तो भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन है दोस्तों, भूटान। सिंगापुर भी चल रहा है। भीम का फुल फॉर्म हो जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश तो नेपाल है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि भीम यूपीआई भूटान, यूपीआई सिर्फ नेपाल। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे, याद रखिएगा दोस्तों सीन। किस देश को सुआ एवं सुंदरियों का देश कहते हैं, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, एमेनुअल मैक्रो। पेट्रोलियम कंपनी टोटल जो है किस देश की है, तो टोटल जो पेट्रोलियम कंपनी है दोस्तों फ्रांस की है। 2018 ईस्वी का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था, फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था, ये भी याद रखिएगा। 2022 का आयोजन किया जा रहा है कतर में। हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो हमजा अब्दी बर्रे जो हैं सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, याद रखिएगा दोस्तों। सोमालिया के जो है लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे, याद रखिएगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है दोस्तों, याद रखिएगा। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। सोमालिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मोगादिशु। हॉर्न और ऑफ अफ्रीका में कौन देश शामिल है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, याद रखिएगा। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि बाबुल मंडब। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा जो महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ, इमरान खान के इस्तीफा देने के बाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, तो भारत में पहला और एशिया में भी, दक्षिण एशिया में भी दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन हवाई अड्डा हो जाएगा, तो कैंपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में दोस्तों, तो कैंपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, याद रखिएगा दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों तो कोलकाता में, याद रखिएगा। जेवर एयरपोर्ट जो दोस्तों नोएडा में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ, यह टाटा के पास अभी इसको दे दिया गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे पहले फ्लाइट किस देश से आया दोस्तों, तो श्रीलंका से। तो कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और श्रीलंका भी बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ पर पहली फ्लाइट श्रीलंका से। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया है, डार्क स्काई रिजर्व की बात करें दोस्तों तो यह वैसा क्षेत्र होता है जहाँ से तारों को आराम से देखा जा सके, उसके लाइट को, प्रकाश को। ठीक है हमें दोस्तों, तो लद्दाख में, याद रखिएगा लद्दाख में है यह। तो चंगथंगा वन जीव अभ्यारण्य के अंदर शुरू किया गया है। लोसर त्यौहार लद्दाख और लोसांग जो है सिक्किम। पूगा घाटी जो है भूतापीय ऊर्जा लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख। पेंगोंग झील लद्दाख। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन 1984 नुब्रा घाटी से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर। हाल ही में किसने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो इसे जारी कौन किया है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो दोस्तों जारी कौन करता था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स,
याद रखिएगा। लेकिन ये जारी कौन किया दोस्तों, तो इसको राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। 6 महाद्वीप में जारी किया गया। फेसबुक समाचारों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल नेटवर्क बन गया है। टिकटॉक सबसे तेज़ी से बढ़ता नेटवर्क बन गया। भारत में 58% से अधिक ज़्यादा समाचार पढ़ते हैं, जबकि 17% देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चर्चा में रहे भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय संविधान के अनकही कहानी पुस्तक के लेखक है दोस्तों, जिसका हाल ही में विमोचन के कौन, तो प्रधानमंत्री के हैं, तो राम बहादुर राय। याद रखिएगा दोस्तों, राम बहादुर राय। तो भारतीय संविधान का अनकही कहानी पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। द बॉय हु रोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार लिखे हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन विनोद राय दोस्तों। भारत के प्रथम महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे, तो नरहरि राव। अनुच्छेद 148 से 151 में चर्चा किया गया है किसके लिए, तो कैग के लिए। 6 या 65 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र। कैग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जी से गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस पुस्तक को दिया गया, तो टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि। इसका जो है गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसका इंग्लिश में अनुवाद देसी रॉकवेल ने किया है। देसी रॉकवेल। रॉक बनाने के लिए बालू का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कलराज मिश्र दोस्तों। याद रखें, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो थे दोस्तों कहाँ के, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जो हुआ था बाबरी मस्जिद दंगा जो दोस्तों कलराज मिश्र के समय में ही हुआ था। इनको 2022 ईस्वी का जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो ये भारत में किया जाएगा। याद रखिएगा कहाँ में, तो भारत में फीफा महिला विश्व कप 2022। शुभंकर है ईभा। फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में होगा। 2018 में जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता, स्पेन। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, केरल। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर। 2026 का जो है आयोजन दोस्तों 3 देशों में किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है, कनाडा में किया जा रहा है, मैक्सिको में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अच्छा टेरर फंडिंग जो है, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संदर्भ में चर्चा में रहने वाला ग्रे लिस्ट का संबंध किस संगठन से है। तो ग्रे लिस्ट कौन जारी करता है दोस्तों, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। FATF की स्थापना 1989 में, मुख्यालय पेरिस है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका काम है। FATF के नए अध्यक्ष कौन बने, T राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है, तो WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को होता है। जिनेवा में पहली बार इसका जो है मुख्यालय जिनेवा में, पहली बार महिला निदेशक बनी नागोजी ओकांजा-इवेला जो है नाइजीरिया के दोस्तों। 164 सदस्य देश हैं, जो कि अफगानिस्तान 164वां है। GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ 1947 में इसका स्थापना हुआ। गैट का SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राउट्स IMF में डॉलर, पौंड, एन, युआन, यूरो, ये सब जो दोस्तों SDR में शामिल है, ये सब मुद्राएं। भारत के स्थान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश में शामिल हुआ, तो भारत के स्थान पर जापान ने शामिल हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। चीन का मुद्रा जो है युआन है, रेमेनबी है दोस्तों, इनमें दोनों में से कोई हो सकता है। सारगासो सागर कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। वलित पर्वत का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो वलित पर्वत होता है यूराल, अरावली, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। तो इसका ट्रिक है UR हिमालय। यू से उराल, आ से अरावली, र से रॉकीज, ए से एंडीज, हिमालय के हिमालय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया। 600 मेगावाट की क्षमता की सौर तलल परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर लगाया गया। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो हंगरी जो कटलिन से कैटरीना याद करिए, कैटरीना फिट रहने के लिए क्या रहती है, तो हंगरी रहती है, भूखी रहती है। भोगेश्वर हाथी जो है कर्नाटक में इसकी मृत्यु हो गई है, इसका बादाद जो है सबसे बड़ा था।
ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक होता है परिप्रशांत पेटी में होता है, जिसे अग्नि वलय का क्षेत्र भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है, तो 338 से संबंधित है, तो ये हो जाएगा एससी आयोग से, यानी कि अनुसूचित जाति से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है, तो अमाशय। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त। जासूसी का पहला ग्रंथ भी है दोस्तों मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा दोस्तों मुद्रा राक्षस। एलोरा एवं एलिफेंटा का स्थल किस काल से संबंधित है, तो राष्ट्रकूट, याद कर लीजिएगा। एलोरा र से राष्ट्रकूट, कृष्ण प्रथम बनवाया था। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के जगह पर किसको शामिल किए जाने की घोषणा किया गया है, तो चेक गणराज्य, याद रखिएगा दोस्तों, चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य। सही उत्तर देने वाले स्टडी ब्लॉग पृथ्वीराज, सुनीता देवी, आयुष मौर्य, श्रेया घोषाल, कृष्णा कुमार, नव गगन व्योम और सुजाता कुमारी, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर जवाब देकर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।